जब देश के हर दूसरे आदमी के पास पैन कार्ड है तो फिर नया पैन लाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। पुराने पैन कार्ड में ऐसी क्या कमियां हैं जो नए पैन कार्ड से दूर होंगी। सरकार पैन कार्ड में क्यूआर कोड ऐड कर कौन सा डेटा रियल टाइम में यूज करना चाहती है। यह सब ऐसे सवाल हैं जो देश के 78 करोड़ पैन कार्ड होल्डर्स के मन में उठ रहे होंगे। एक बात तो साफ है कि पैन 2.0 वर्जन पुराने वाले से कहीं ज़्यादा एडवांस होगा और सरकार के लिए डेटा वेरिफिकेशन भी आसान होगा। तो वैसे में आज हम यह बताएंगे कि सरकार ने पैन 2.0 क्यों लॉन्च किया है, नए पैन कार्ड का वह कैसे इस्तेमाल करेगी और क्या सभी के लिए नया पैन बनवाना अनिवार्य होगा। सबसे पहले यह समझते हैं कि 1432 करोड़ रुपए का पैन 2.0 प्रोजेक्ट है क्या। अभी तक 1972 में शुरू किए गए पैन कार्ड का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब पैन 2.0 का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया जाएगा। पैन 1.0 में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार पैन 2.0 के जरिए डेटा सिक्योरिटी में सुधार करना चाहती है, इसलिए पैन 2.0 में नए और ज़्यादा सिक्योर टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल फीचर्स को जोड़ा गया है। असल में पैन कार्ड 10 अंकों का एक ऐसा नंबर होता है जिसमें कार्ड होल्डर की अहम जानकारियां होती हैं। इसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जारी करता है। सभी भारतीयों के लिए पैन कार्ड बेहद ज़रूरी डॉक्यूमेंट है। यह पहचान पत्र के साथ वित्तीय मामलों में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैन 2.0 पुराने पैन कार्ड से पूरी तरह से अलग होगा। इसे आधार कार्ड से लिंक करके फाइनेंस और टैक्स पेयर्स के डेटा को मैनेज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका डिजिटलाइजेशन कर दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो पैन 2.0 का फिजिकल कार्ड नहीं मिलेगा, इसका डिजिटल कार्ड बनेगा। इससे पैन कार्ड के फर्जीवाड़े को रोका जाएगा। नए पैन में क्यूआर कोड का फीचर जोड़ा गया है। क्यूआर कोड में पैन कार्ड होल्डर का नाम और पैन नंबर छिपा रहेगा। इस कोड को स्मार्टफोन या किसी भी स्कैनिंग डिवाइस से स्कैन करके पैन कार्ड का वेरिफिकेशन करना आसान हो जाएगा। अगर आपका पैन कार्ड पहले से लिंक है तो इस नए कार्ड से अपडेट करना होगा। इससे टैक्स पेयर की आसानी से पहचान हो सकेगी और इनकम टैक्स की चोरी को रोकने में मदद भी मिलेगी। इससे कागजी दस्तावेजों का इस्तेमाल कम हो जाएगा और डिजिटलाइजेशन के जरिए जांच की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड है तो आपको पैन 2.0 के लिए नया आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ आधार कार्ड से पैन को लिंक करना होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है। वहीं अगर आपके पास पहले से पैन कार्ड नहीं है तो आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाकर नया आवेदन करना होगा। यह प्रोसेस पूरी तरह से मुफ्त होगी। इसके लिए आपको कोई चार्ज देना नहीं पड़ेगा। पैन 2.0 के बनने के बाद इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकेगा। UTIITSL और NSDL की ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यह PDF फॉर्मेट में डाउनलोड होगा। इसे फ़ोन या कंप्यूटर में सेव कर सकेंगे। यह कार्ड पूरी तरह से वैध होगा और किसी भी आधिकारिक प्रक्रिया में इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पैन 2.0 का डेटा इनकम टैक्स विभाग के डेटाबेस में स्टोर रहेगा। इसी तरह जब तक नया कार्ड नहीं बनेगा तब तक पुराने कार्ड से ही काम होते रहेंगे। पैन 2.0 बनने के बाद नए कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य हो जाएगा। पुराने पैन कार्ड को अपडेट करके पैन नंबर में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी आपका पैन नंबर वही रहेगा। एक अहम बात और, कॉमन बिजनेस आइडेंटिफाई मिशन के तहत पैन 2.0 को लॉन्च किया गया है। कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का उद्देश्य भारत में बिजनेस करने के तरीके को आसान बनाना है। इस मिशन के तहत भारत में शुरू होने वाले किसी भी बिजनेस को एक यूनिक पहचान नंबर दिया जाता है, जिससे उसके लिए सभी तरह के टैक्स, कानूनी और वित्तीय लेन देन को मैनेज किया जा सके। अभी तक किसी भी कंपनी के लिए पैन, टैन और टिन नंबर अलग से जारी होता था। इसका मैनेजमेंट करना इनकम टैक्स विभाग के लिए मुश्किल काम था। इसलिए अब पैन 2.0 के बाद एक ही यूनिक आईडी जारी की जाएगी, जिसमें पैन, टैन और TIN की जानकारियाँ मौजूद होंगी। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।